हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं स्वेदाध्याय। स्वेदाध्याय मतलब स्वेदन करवाना। तो स्वेदन कब करवाया जाता है? जब वात और कफ जन्य रोग शरीर में बढ़ जाते हैं तब स्वेदन करवाया जाता है। ठीक है। स्वेदन दो टाइप का होता है, एक स्वाग्नि स्वेदन और एक निराग्नि स्वेदन। और स्नेहन के बाद में ही स्वेदन करवाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए, यह बात पूर्व के अध्याय में बता चुके हैं। ठीक है। अतः स्नेहन के बाद स्वेदन की विधियों का निर्देश करने के लिए स्वेदाध्याय प्रारंभ किया गया है। अब पहला पॉइंट आता है कि स्वेदन क्या है और स्वेदन से लाभ क्या है। तो अब स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिसमें विधिवत प्रयोग से स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं। मतलब स्वेदन के कारण क्या होता है, जब शरीर में वात और कफ बढ़ जाते हैं तब स्वेदन करवाया जाता है। इससे शरीर के वात और कफ दोष शांत हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि इसके विमर्श में लिखा है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वात कफजन्य रोगों में स्वेदन कराया जाता है। ठीक है। कफ सौम्य होता है, स्वेद आग्नेय होता है, सीधी सी बात है। स्वेद तो हम अग्नि से ही करवाते हैं, अतः आग्नेय स्वेद सौम्य कफ का नाश करता है। आग्नेय स्वेद सौम्य कफ का नाश करेगा, सही बात है बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं, सुश्रुत प्रबल वात कफ के साथ अल्प मात्रा में यदि पित्त का संबंध होता है तब द्रव स्वेद कराने का आदेश देते हैं। मतलब द्रव स्वेद कब करवाया जाता है? जब वात या कफ के साथ में पित्त भी कुछ मात्रा में उपस्थित हो तब द्रव स्वेद करवाया जाता है, तथा द्रव होने से पित्त को शांत करता है। अब स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन कराने से लाभ। स्नेहन क्रिया के बाद ही क्यों स्वेदन करवाया जाता है? तो स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मलमूत्र शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है। मतलब ये वेग शरीर में रुकते नहीं है। स्नेहन के बाद अगर स्वेदन होगा तो कोई भी वेग शरीर में नहीं रुकेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि मूल मूत्रावरोध एवं शुक्राश्मरी आदि रोग नहीं हो पाते हैं अगर स्नेहन के बाद स्वेदन करवाते हैं तो। और स्वेदन की प्रशंसा में उपमा, जब सूखे हुए काष्ठ को विधि पूर्वक सेवन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार नहीं घुमाया जा सकता, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्वेद कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली स्वेद होते हैं 3 टाइप के, महास्वेद, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सफल स्वेदन के आधार रोग ऋतु और रोगी के बल और अबल का विचार कर न अधिक गर्म और न अधिक मृदु, दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद कराना उचित हो उतनी मात्रा में स्वेद करवाने से लाभ होता है। अगला श्लोक है स्वेद के 3 भेद। तो स्वेद के 3 भेद कौन से होते हैं? महास्वेद, मृदु स्वेद और मध्यम स्वेद। ये श्लोक में बताया गया है। ठीक है। रोगी के बलवान होने पर और रोग के बलवान होने पर शीतकाल में महास्वेद करवाया जाता है। रोग के दुर्बल होने पर, रोगी के दुर्बल होने पर अल्प शीतकाल में मृदु स्वेद करवाया जाता है या दुर्बल स्वेद करवाया जाता है। और रोग के मध्यम होने पर और बल के मध्यम होने पर साधारण शीतकाल में मध्यम स्वेद करवाया जाता है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अब हम देखते हैं स्वेद के 2 भेद। तो स्वेद के 3 भेद, 3 भेद तो हमने देख लिया। अब स्वेद के 2 भेद हम देखते हैं। कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष, वातजन्य विकार में स्निग्ध और कफजन्य विकार में रूक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद कराना चाहिए। कैसा? कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष, मतलब रोग तो कफजन्य है फिर भी हमको स्निग्ध भी देना है उसमें, तो स्निग्ध से कफ दोष और बढ़ जाएगा और रूक्ष से स्वेदन होकर इसका स्निग्धता खत्म हो जाएगा। तो कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष, वातजन्य विकार में स्निग्ध, वातजन्य विकार में स्निग्ध स्वेद कराया जाता है ओनली, और कफजन्य विकार में रूक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद करवाना चाहिए। कफजन्य विकार में रूक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद करवाना चाहिए, क्योंकि रूक्ष होता है कफ का विपरीत। ठीक है। अगला हम देखते हैं आमाशय तथा पक्वाशय दोषों में स्वेद की विधि। आमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रूक्ष द्रव्यों के द्वारा, आमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रूक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेद कराकर बाद में स्निग्ध द्रव्य द्वारा स्वेदन करवाना चाहिए। यदि पक्वाशय में कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्य द्वारा स्वेद कराने के बाद रूक्ष द्रव्य से स्वेदन करवाना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं वृषणादि स्थान पर स्वेद की मात्रा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है और इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। वृषण मतलब अंडकोश, हृदय, नेत्र, इनका स्वेदन नहीं कराना चाहिए या मृदु स्वेद करवाना चाहिए, और वंक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेद करवाना चाहिए।
इनका स्वेद क्यों नहीं करवाना चाहिए? जब कोई व्यक्ति स्वेदन के लिए अगर किसी कंटेनर में जा रहा है तो इसको आचार्यों ने बताया कि कोई पत्ते रहते हैं, एरंड वगैरह के पत्ते, उससे वृषण, हृदय और नेत्र इनको ढाक लिया जाता है, उसके बाद इनका स्वेदन करवाया जाता है। वंक्षण मतलब इंग्वाइनल रीजन। अब नेत्र की स्वेदन विधि। पहले नेत्रों को अच्छी तरह साफ कपड़े, जौ या गेहूं के आटे के पिंड या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात मृदुस्वेद करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नेत्र होते हैं वो बहुत एक सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, तो इनमें अगर ज़्यादा मात्रा में स्वेदन करवाया तो विज़न में प्रॉब्लम आ सकती है। अगला हम देखते हैं हृदय की स्वेदन विधि। हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्तावली, मोतियों की माला से, शीतल कांसा आदि के पात्रों से, जल से, गीले कमलों से अथवा जल के गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करें। ठीक, अब सम्यक स्वेदन का लक्षण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, सम्यक स्वेदन के लक्षण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आप जो भी चिकित्सा करोगे उसमें आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत मतलब शीत, शूल व्युपर में मतलब शीत और शूल की शांति हो जाती है। शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है। स्तंभ गौरव निग्रह मतलब शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है। संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदना द्विरतिर्मता, शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं। ठीक है, मार्दवे स्वेदे मतलब स्वेदे मतलब पसीना आने लगता है, और मार्दवे मतलब शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं। तो इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हो गई है, तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सम्यक स्वेदन के लक्षण हो गए आपके। इसके बाद स्वेदन के अतियोग का लक्षण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में स्वेदन करवा दिया गया है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं: मूर्छा, पित्त प्रकोप, दाह, स्वेद वृद्धि, दुर्बलता। ठीक है, यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो जाता है तो ऑल मतलब डिहाइड्रेशन से रिलेटेड डिजीज उस व्यक्ति को हो जाएंगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उस व्यक्ति को, और पसीना अधिक आने लगता है, प्यास बढ़ जाती है, अवसाद बढ़ जाता है, मूर्छा होती है, शरीर में दाह होता है, स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। इन लक्षणों को देखकर अतिस्वेद हो गया है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, अगला हम श्लोक देखते हैं, स्वेद के अतियोग में चिकित्सा। स्वेद के अतियोग में क्या चिकित्सा दी जाती है? तस्यासितीय नामक सूत्र स्थान के 6 अध्याय में ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या बताई गई है उसमें जो मधुर, स्निग्ध और शीतल आहार विहार का वर्णन है उसे पूर्ण रूप से विधिपूर्वक स्वेद के अतियोग होने पर करना चाहिए। मतलब ग्रीष्म में हम क्या क्या करते हैं? ग्रीष्म में हम ठंडे आहार विहार का सेवन करते हैं, शीतल जल का पान करते हैं, दिन में भी सो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताई है चिकित्सा। अब स्वेद के अयोग्य रोग तथा रोगी, तो कौन है स्वेद के अयोग्य रोग तथा रोगी? प्रतिदिन कषाय द्रव्य का सेवन और मदिरा पान करने वाले, गर्भिणी, रक्त पित्त के रोगी या वित्त प्रकृति वाले, अतिसार से पीड़ित, सूक्ष्म शरीर वाले और मधुमेह से पीड़ित जो है, या क्षार अग्नि से जिनकी गुदा विदग्ध हो गई है, या पक्व गुदा वाले या गुदभ्रंशा रोग से पीड़ित, विष और मदिरा के अविधि सेवन से जिन्हें विकार उत्पन्न हो गया है, जो थके हुए हैं, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, जो अधिक मोटे हो गए हैं, जिन्हें पित्तजन्य प्रमेह हुआ है, जिन्हें अधिक प्यास लगती है, जो भूख से पीड़ित हो, जो क्रोधी हो, शोक से पीड़ित हो, कामला मतलब जॉन्डिस तथा उदर रोग से पीड़ित होने उरछत हो गया हो, जो वात रक्त मतलब गाउट से पीड़ित है, अत्यंत दुर्बल है, जिनका शरीर अधिक सूख गया है, जिनका ओज अत्यंत क्षीण हो गया, जिन्हें मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वैद्य स्वेद न करवाए। मतलब इनको स्वेदन नहीं करवाना है क्योंकि इनके शरीर में ऑलरेडी वाटर की कमी है। ठीक है, और अगला हम देखते हैं स्वेद के योग्य रोगी तथा रोग। स्वेद के योग्य जो व्यक्ति प्रतिशाय, कास, हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित है, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से जिसका शरीर गुरु हो चुका है। ठीक है, मतलब जिनमें कफ की बहुत ज़्यादा अधिकता रहेंगी, तो इससे रिलेटेड जिसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका स्वेदन तो हम सबसे पहले करवाएंगे। ठीक है, तो स्वेद के योग्य जो व्यक्ति प्रतिशाय, कास, हिचकी, श्वास रोग से पीड़ित है, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से जिसका शरीर गुरु हो चुका है, कर्णशूल, मान्याशूल, शिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, फेसियल पैरालिसिस, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात, विनामक, धनुस्तंभ और कोष्ठ में आना, विबंध, मूत्रघात, जम्बाई होना, पार्श्वग्रह आदि रोग जो आमदोष शीतजन्य रोग है। ठीक है, आमदोष शीतजन्य रोग है। वातकंटक, अंगों का संकोच, आयामवात, सर्वांगशूल, अंगों में स्तंभ मतलब जकड़ाहट, गुरुता और शून्यता हो जाने पर स्वेदन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है? पिंड स्वेद के द्रव्य। ठीक,
तिल उड़द कुल्थी अम्ल द्रव्य, घृत तेल मांस भात खीर खिचड़ी मांस, इन द्रव्यों से पिंड स्वेदन करना चाहिए। गौ गधा ऊंट सूअर घोड़ा इनकी विष्ठा भूसी के साथ जौ बालू मिट्टी पत्थर करीश सूखे गोबर का चूरा लोहे का चूरा इन द्रव्यों से पिंड बनाकर या पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकारों में स्वेदन करना चाहिए। कफ के विकारों में किसका स्वेदन करना चाहिए? ये जितने भी चीज़ें बताई गई हैं इनकी पोटली बनाकर कफ के विकारों में स्वेदन करना चाहिए। पहले बताए हुए तिल उड़द आदि द्रव्यों का पिंड बनाकर वातजन्य रोगों में स्वेदन करना चाहिए, क्योंकि रुक्ष से कफ का नाश होता है। ठीक है, इसको हमको पढ़ लेना, इसका विमर्श आपने पढ़ लेना एक बार, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आती है स्नेहन विधि। तो स्नेहन विधि में कितने प्रकार के स्वेदन विधि में कितने प्रकार के स्वेदन आ जाते हैं? ताप स्वेद, ऊष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ताप स्वेद की। तो अग्नि से तपाई हुई वस्तु, रुई धातुओं की पट्टी, ईंट पत्थर बालू और नमक की पोटली तथा निर्धूम अग्नि के ताप से शरीर सेकने को ताप स्वेद कहा जाता है। ठीक है, अब ऊष्म स्वेद की बात करते हैं। यह भाप द्वारा सेक को कहा जाता है। यह स्वेद 3 प्रकार से किया जाता है: ठिकड़ा, पत्थर के गोले, पत्थर की चट्टान, भूमि, ईंट, लोहे के गोले आदि खूब तपाकर उन पर जल या वाथर द्रव्यों का क्वाथ छोड़कर निकले हुए भाप से शरीर प्रदेश को सेकना, ये कहलाता है ऊष्म स्वेद। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं उपनाह स्वेद। तो उपनाह स्वेद में क्या क्या आ जाएगा? इसे सामान्य भाषा में पोटली बांधना कहते हैं। यह तीसी, जौ, गेहूँ आदि के चूर्ण में जल, दूध, गोमूत्र आदि द्रव पदार्थ को दोषानुसार दशांग लेप आदि घृत तेल एक में पकाकर जब गाढ़ा हो जाए तो एक कपड़े पर रखकर व्रण सूत आदि पर बांधा जाता है। ये उपनाह स्वेद हो गया। ठीक है, और द्रव स्वेद क्या है? जल आदि द्रव पदार्थों को गर्म कर या गर्म क्वाथ में रोगी को बैठाकर या शरीर प्रदेश पर ऊपर से धार छोड़ते हुए सेक किया जाता है। इसके अवगाह परिषेक, ये 2 भेद होते हैं। गर्म क्वाथ आदि में बैठकर सेक करने को अवगाह स्वेद, मतलब क्वाथ में बैठा है कोई व्यक्ति, तेल में बैठा है तो उसको अवगाह स्वेद, और ऊपर से धारा गिराने को परिषेक स्वेद कहते हैं। आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था परिषेक स्वेद का, तो इसमें मैंने बता दिया था, इसमें मैंने पत्थर वाला बता दिया था, जबकि इसका आंसर था शॉवरिंग, मतलब जो अच्छे सिद्ध तेल होते हैं, रूक्ष द्रव्य तेल जो होते हैं उनकी शावरिंग करवाई जाती है और उसी को परिषेक स्वेद कहते हैं। अगला हम देखते हैं प्रस्तर स्वेद के द्रव्य। दोष, रोग और मनुष्य के बल के अनुसार ऊपर बताए हुए द्रव्य प्रस्तर स्वेद में भी काम में लाए जाते हैं। स्वेदन के लिए विविध स्थान: धूम से रहित अंगारों से तपाए हुए भूग्रह, जिंताक में, उष्ण गर्भगृह में, संपूर्ण शरीर में वातग्नि तेल का मर्दन कर सोने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं नाड़ी स्वेद के द्रव्य। नाड़ी स्वेद मतलब नली से अगर हम स्वेदन करा रहे हैं तो उसे नाड़ी स्वेद कहते हैं। देश काल के विभाग को जानने वाला और युक्ति की अपेक्षा रखने वाला उत्तम वैद्य ग्राम आनुक मांस और जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरे का सिर, सुअर का मैदा, पित्त रक्त तेल वाले एरंड आदि तथा तिल एवं तंडुल, इन सबको क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में इनका प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम क्या लेते हैं? कटसरैया की पत्ती, मालती की पत्ती, सफ़ेद तुलसी की पत्ती, काली तुलसी की पत्ती, इन सबों का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। भूतिक मतलब गंध, तृण, दोनों पंचमूल, लघु पंचमूल, वृहद पंचमूल, मदिरा का, दही का पानी, गोमूत्र, कांजी ने गर्म कर भूतिकादि का क्वाथ बनाकर इसने मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इन सबको एक गुंडी में डाल देंगे, मान लो उसमें से एक नली निकाल ली और वो जो भाप आ रही है, नीचे से गर्म किया, उसमें से जो भाप आ रही है उससे हम स्वेदन कराएंगे। तो ये कौन सा स्वेदन हो गया? नाड़ी स्वेदन। अब उसके बाद कौन सा आता है? अवगाह स्वेदन के द्रव्य। तो क्रम से वात, कफ और वातजन्य रोगों में जिन द्रव्यों से नाड़ी स्वेद का प्रयोग किया जाता है, मतलब नाड़ी द्रव में किन किन का, मध्य वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं द्रव्यों का क्वाथ बनाकर एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठने से या अंगों को डुबो देने से अवगाह स्वेद हो जाता है। इसी प्रकार घृत, दुग्ध और तेल को एक बहुत बड़े पात्र में रखकर, घृत, दुग्ध और तेल है ना, इसको एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठकर या अंगों को डुबोकर अवगाह स्वेद किया जाता है। अवगाह मतलब डुबाना, टब बाथ। ठीक है, यह अवगाह स्वेद करने की विधि बताई गई है। उपनाह स्वेद के द्रव्य। तो उपनाह स्वेद के द्रव्य क्या होंगे? इसमें ये एक उपनाह स्वेद जो है ना, ये एक एकांग स्वेद का टाइप है। ठीक है, तो इसमें गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, इन दोनों को कांजी और तेल आदि स्नेह द्रव्य, सुरा, किण्व, किट नामक इन सबों को
एक में पकाकर पुल्टिस बांधकर नाड़ी स्वेद करना उत्तम होता है। तगर आदि सुगंध द्रव्य, मदिरा, सुराकिट, जीवंती, सौंफ, तीसी, कूट, तेल, इन सबों को एक में पकाकर गर्म कर पुल्टिस बांधना चाहिए। ऊपर बताए हुए द्रव्यों की पुल्टिस रखकर लोम युक्त दुर्गंध रहित अर्थात जो सड़ा गला न हो ऐसे उष्ण वीर्य वाले चमड़े से बांध देना चाहिए। इसी प्रकार के उष्ण वीर्य वाले चमड़े न मिले तो रेशम या ऊन के कपड़े से बांध देना चाहिए। पुराने ज़माने में ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, फैक्ट्री में नहीं बनते थे, उस टाइम पे चमड़े वगैरह मिलना बहुत आसान हो जाता था। लेकिन आजकल लेदर वगैरह मिलना उतना इजी नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार बांधने को उपनाद स्वेद कहते हैं। उपनाद स्वेद मतलब एक एकांग स्वेद का प्रकार है। इसमें इसमें क्या किया जाता है, इसमें औषधियों को अपने जिस भी अंग का स्वेदन करना हो उस अंग पर बांध दिया जाता है। ठीक, अब उपनाद स्वेद की विधि क्या है। रात्रि में बंधा हो तो दिन में खोल देना चाहिए, और यदि दिन में बंधा हो तो रात्रि में खोल देना चाहिए। ऐसा करने से रक्त में दाह उत्पन्न नहीं होता है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो रक्त में दाह उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ जैसे हमारे हाथ का स्नेहन करवाया जा रहा है, स्वेदन करवाया जा रहा है मेरे हाथ का, तो अगर कोई चीज़ मेरे हाथ पे बंधी हुई है तो मैं उसे कब तक बांधे रखूँगा। अगर मैं ज़्यादा टाइम बांधे रखूँगा तो वहीं पे हाथ को ख़राब करने लग जाएंगे, क्योंकि वो गीली चीज़ है। ठीक है, तो इसको खोलते रहना पड़ता है बार बार। इसके बाद हम देखते हैं 13 प्रकार के अग्निस्वेदन की विधि। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है, आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। शंकर प्रसव नाड़ी परिसेको अगावनम जेंता को अस्मग्न करसुकुटी भूकुंभी कैवच कुपोहोला कितने स्वेदयंती त्रयोदश। बस यहाँ तक आपने श्लोक याद कर लेना, तो आपके 13 प्रकार के अग्निस्वेद आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पहला क्या देखते हैं, इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं। तो आप स्वेद में क्या क्या आ जाएगा, शंकर और प्रस्तर 2 स्वेद। ठीक है, ऊष्म स्वेद में क्या आ जाएगा, नाड़ी, जेंताग और अश्मग्न, करशु, कुटी, भूकुंभी, कुपहोलाक, इन 9 स्वेद आ जाएंगे। ठीक है, द्रव स्वेद में क्या क्या आ जाएगा, परिषेक और अवगाहन, 2 स्वेदों का अंतर्भाव किया जाता है। ठीक है, और उपनाह स्वेद का वर्णन आचार्य ने किया है, पर उसमें अग्नि का संयोग नहीं होता है। केवल उपनाह बांधने के बाद उष्ण वीर्य वाले चर्म या रेशम आदि को बांधना बताया है। इस प्रकार 3 स्वेदों में 13 स्वेदों का अंतर्भाव हो जाता है, और चौथा स्वतंत्र अनग्नि स्वेद है, ऐसा आचार्यों ने माना है। ठीक है, उपनाह स्वेद 2 टाइप का होता है, एक साग्नि स्वेद और एक निराग्नि स्वेद। ठीक, अगला हम देखते हैं इसी श्लोक में शंकर स्वेद। ठीक, तो शंकर स्वेद की विधि क्या है, वात कफ और वात कफजन्य विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए हैं। उन द्रव्यों को विधिपूर्वक निर्माण कर उन्हें वस्त्र में रखकर, एक चीज याद रखना है आपको कि जो भी द्रव्य है उनको वस्त्र में रखकर या बिना वस्त्र में रखे शरीर को जो ताप पहुंचाकर स्वेदन किया जाता है उसे शंकर स्वेद कहते हैं। मतलब औषधियों को गर्म करके पोटली बांध के या कपड़े में रख के शरीर में स्वेदन करवाया जा रहा है, तो उसे कहेंगे शंकर स्वेद। अब आता है प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद में क्या करेंगे, सूख धान्य या शमी धान्य, ठीक है, इनकी क्या बना लेंगे, इनकी खिचड़ी, हलवा या खीर बना लेंगे, और इनको लंबे पत्थर या अन्य किसी फलक पर उतने दूर तक फैलाया जाता है जितने दूर तक स्वेदन करने वाले पुरुष के सोने योग्य लंबा हो सके। ठीक, और उसके ऊपर रेशम या ऊन का चदरा अथवा सफ़ेद रेड़ की पत्ती या लाल रेड़ की पत्ती या मदार की पत्ती फैलाकर उसके ऊपर स्वेदन करने योग्य पुरुष अपने शरीर में वातनाशक तेल का मर्दन करके सो जाए और ऊपर से रेशम या ऊन या इन्हीं एरंड आदि पत्तों को ओढ़ ले तो सोए हुए व्यक्ति का स्वेदन हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रस्तर स्वेद। ठीक है, शंकर स्वेद में क्या होता है, औषधि को गर्म करके कपड़े के थ्रू जिस अंग का स्वेदन करना होता है वहां पर लगाया जाता है और स्वेदन हो जाता है। दूसरा क्या है, प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद में पत्थर के ऊपर क्या किया जाता है, हलवा, किसका, शिंबी धान्य और सूख धान्य का हलवा या फिर उसकी खीर फैला दी जाती है और उस पर व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, उससे उसका स्वेदन हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाड़ी स्वेद की। तो नाड़ी स्वेद नाम से स्पष्ट है कि नाड़ी स्वेद मतलब एक नली के द्वारा व्यक्ति का स्वेदन करवाया जाएगा। तो एक पात्र में क्या किया जाएगा, औषधि भर ली जाएंगी और उसकी भाप से नली के द्वारा स्वेदन करवाया जाएगा, उसे नाड़ी स्वेद कहते हैं। ठीक, ये जो भी बातें यहाँ पे लिखी है वो पुराने ज़माने के हिसाब से लिखी है। आज आप मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो नाड़ी स्वेद कुछ नहीं, एक नली के द्वारा स्वेदन किया जा रहा है, बस ये चीज़ है। उस टाइम पे पाइप वगैरह नहीं हुआ करते थे प्लास्टिक के, इसलिए इतना सारा नाड़ी स्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं परिषेक स्वेद। ठीक, तो परिषेक स्वेद में क्या होता है, परिषेक स्वेद में वात रोगी या संसर्गज अथवा सन्निपातज रोगों में
वात की प्रधानता हो यहाँ पे परिषेक स्वेद करवाते हैं। ठीक, ये तो सभी में करवाते हैं ऐसे, ये तो बस कहने की बातें हैं। इसमें आपको सीधी सी बात ये याद रखना है कि जिस घड़े में चलने की भांति हजारों छिद्र किए गए हो, मतलब शॉवरिंग करवाई जाती है इसमें, जो तिक्त रसात्मक ऑयल होते हैं उन्हें, ऑयल को ही पहले तिक्त रसात्मक बना लिया जाता है और उसी ऑयल से व्यक्ति के ऊपर एक शॉवर के थ्रू बारिश करवा दी जाती है। अब उस टाइम पे शॉवर नहीं होते थे, तो वो एक पात्र में 1000 छिद्र करके उसमें लिक्विड भर देते थे और वो लिक्विड से व्यक्ति को नहला देते थे। तो ये हो जाता था इनका परिषेक स्वेद। ठीक है, अब आता है अवगाहन स्वेद। तो अवगाहन मतलब डूबना। आप ये एक चीज़ याद रखना कि अवगाहन मतलब होता है डूबना या उतरना। तो इसमें क्या किया जाएगा, वातनाशक द्रव्य के क्वाथ, दूध, तेल, घृत, मांस रस या गर्म जल के कोष्ठ में प्रवेश करा के स्वेदन कराने को अवगाहन स्वेद कहते हैं। मतलब टब बात को अवगाहन स्वेद कहते हैं। अगला क्या आता है, जेनताग स्वेद। तो जेनताग स्वेद में क्या आता है, जेनताग स्वेद में हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जेनताग स्वेद विधि में आपको एक घर बना लेना है तालाब के पास में, उसमें खिड़की दे देना है। ठीक है, खिड़की मतलब आपको दे देना है, खिड़की को इसमें बताया गया है झरोका। ठीक है, तो उसमें झरोका होना चाहिए। इस ग्रह की दीवार अच्छी प्रकार मिट्टी से लिपी होनी चाहिए और इस ग्रह के भीतर चारों तरफ दीवार से सटा हुआ एक अरतनी ऊंचाई और चौड़ाई में चौतरा बनवाए, जो एक तरफ फाटक के पास से प्रारंभ होकर दूसरे फाटक की दीवार तक समाप्त हो। इस प्रकार बने हुए कूटागार के मध्य भाग में एक 4 हाथ लंबा पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेकों छिद्रों वाला अंगार कोष्ठक, मतलब आग के अंगारों का कोठीला बनवाए, जिसमें ऊपर से ढक्कन रखा हो। उस कोठीले में खदिर या अश्वकर्ण, शाखू आदि वातग्न लकड़ियों को डालकर आग लगा दे। ठीक है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब देखो, अब वो लकड़ी जल गई है ना, अब धुआं बिल्कुल भी नहीं है। अब वो अंगार कोष्ठक तप्त हो गया है। तब स्वेद करने योग्य ऊष्मा से युक्त उस अग्निग्रह को समझकर ग्रह में स्वेद करने योग्य व्यक्ति को शरीर में वातनाशक तेल का मर्दन कराकर एक हल्का सा कपड़ा उड़ाकर प्रवेश करवा दे। जब स्वेद के योग्य पुरुष उस अग्निग्रह में प्रवेश करने लगे तो उसे शिक्षा देकर समझावे, जो भी अपने मंत्र वगैरह पढ़वा के उसका स्वेदन करवा दे। तो ये हो गया आपका जेनताग स्वेद। जेनताग स्वेद में आपने घर बना लिया तालाब के किनारे। अब आता है अश्मग्न स्वेद। तो अश्मग्न स्वेद में क्या करना है आपको, सिंपल सा है, उस व्यक्ति के हाइट के हिसाब से एक पत्थर ले लेना है और उस पत्थर पर क्या करना है, एक मिनट, हाँ, पटिया या पत्थर ले लेना है और उस पर वातनाशक खदिर आदि की लकड़ी को जला देना है और वो जलाने के बाद उसको साफ कर देना है और उसी गर्म पटिया या पत्थर पर एक चादर बिछाकर व्यक्ति को सुला देना है और उसका स्वेदन हो जाएगा। ठीक है, और स्वेदन कराते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यक्ति को वातनाशक तेल का पहले मर्दन कर दे, उसके बाद उस व्यक्ति को वहाँ पे सुला दे और उसके ऊपर सूती वस्त्र, काले मृग का चर्म, देखो उस जमाने में काले मृग का चर्म बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता था, और रेशम का वस्त्र या कंबल ओढ़ ले तो सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। इसी का नाम अश्मग्न स्वेद है। अगला हम क्या देखते हैं, करसु स्वेद। करसु स्वेद नाम से ही समझ में आ रहा है, करसु मतलब कोयला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, चिकित्सक खाट के नीचे गड्ढा खुदवाए, उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहित धधकते हुए अंगारों को भर दे। धधकते हुए अंगारे मतलब कोयलों को भर दे। इस खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति का सुखपूर्वक स्वेदन संपन्न हो जाता है। ठीक है, अगली बात आती है कूटी स्वेद विधि। कूटी स्वेद की विधि क्या है, कूटी मतलब एक कुटिया बनाना है सबसे पहली बात। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें आपको खिड़की भी नहीं देना है। ठीक है, उस घर की दीवार भी मोटी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऐसी कुटी के बीच में खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन कर दे, जिस पर प्रावार मतलब ये अच्छी खासी बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब खाट के नीचे धूम रहित अंगारों से बोरसी को भर कर रख दे। पहले से वातज्ञ तेल मर्दन किया हुआ व्यक्ति खाट पर जब बैठता है तो उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो ये हो गई आपकी कूटी स्वेद विधि। अब कौन सा स्वेद बचा आपका, भूस्वेद। तो भूस्वेद में जैसा आपने इसमें किया था ना, अश्मग्न स्वेद में, कि खदीर आदि की लकड़ी को काय में किया था, एक पत्थर पे जला दिया था और उसको साफ करके व्यक्ति को वहाँ पे लिटा दिया था। तो ऐसे ही आपको करना है धरती के साथ में। आपको भूमि में एक जगह पर आपको
खदीर आदि द्रव्यों को जला देना है और फिर उसको साफ करके उसी गर्म जगह पर व्यक्ति को एक चादर बिछा के लिटा देना है। तो यह हो गया आपका भूमि स्वेद। ठीक है। अब भूमि स्वेद के बाद क्या आएगा आपका? भूमि स्वेद के बाद आएगा कुंभी स्वेद। कुंभी मतलब मटका। ठीक है। वात नाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए एक घड़े का आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया। ठीक है। पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया आपने मटका, जिसमें क्या भरा है? वात नाशक क्वाथ। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद लोहे के गोले को या पत्थर के टुकड़ों को अच्छी प्रकार गर्म करके घड़े में डाल दे तो उससे भाप निकलेंगी और उसके ऊपर आपने खटिया बिछा दी, उसके ऊपर सो जाओ, इससे सुखपूर्वक स्वेदन हो जाएगा। ये हो गया आपका कुंभी स्वेद खत्म। ठीक है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे 10 निराग्नि स्वेदन। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। धन्यवाद।